लंबे अंतराल से सूना पड़ा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का कुलपति कार्यालय एक बार फिर आबाद उठा है। करीब 6 महीने बाद विश्वविद्यालय को प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के रूप में नया अस्थायी कुलपति मिलने से विश्वविद्यालय परिसर में हर्ष का माहौल है। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह का कार्यकाल अगले 3 सालों तक रहेगा। ज्ञात हो कि प्रोफेसर साहब इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी रह चुके हैं। सोमवार को कुलपति के पदभार ग्रहण करने के अवसर पर विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने नए कुलपति का स्वागत किया। वहीं अपने अभिवादन में कुलपति ने विश्वविद्यालय परिसर के ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजते हुए विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने की बात कही। शिक्षक, प्रधानाचार्यगण और मीडिया के बंधु, अध्यक्ष साहब, हमारे लोगों के गार्जियन नए सिंह जी, विनय चौधरी जी और रतन कुमार चौधरी जी, सारे सर के नेतागण, विनोद बाबू और अजीत सिंह जी, डॉक्टर अजीत सिंह जी, DR1, DR2 जितने भी आए हुए हैं, समस्त बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। Why won't it that is a COVID moment. Why won't even certain have some मेरे तरफ से और आप लोग सर को जाने से पहले स्पोर्ट्स वाला ताली जम के मारिए भाई, मजा नहीं आया। और विश्वविद्यालय के विकास में आपके साथ हर कदम सहयोग करता रहेगा, ये सरकारी संघ की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मान्यवर कर्मचारियों का अपने अभिभावक से हमेशा कुछ न कुछ लेन देन चलता ही रहता है और जब भी हमें कोई समस्या होगी हम मांगने आप से आएंगे और मैं बराबर आपसे संघ की ओर से और सभी की ओर से आपसे मांगने आऊँगा और आपके साथ फिर वार्ता होती रहेगी। सर, आप सबने जिन शब्दों के साथ मेरे प्रति, मेरे पूर्व कार्यों के प्रति, विश्वविद्यालय के प्रति, मेरे दायित्वों के प्रति जो कुछ भी शब्द मेरे लिए कहे हैं, उन सब के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका, परिवार के सभी छोटे बड़े लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आज बैठे हुए यहाँ पर जिन्होंने मेरे बारे में बात कही, सीनेट के बहुत ही बड़े सदस्य हरि नारायण जी, मेरे साथ बैठे हुए विश्वविद्यालय के बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे कुल सचिव के रूप में, डॉक्टर के रूप में चौधरी साहब, मेरी बाईं तरफ बैठे हुए विश्वविद्यालय के वित्त, जिससे हम सब जूझेंगे। जितनी आज आपसे बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं वो सब आप ही के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि जो भी बातें होती हैं, प्रारंभ तो किसी बात से भी हो सकता है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अगर कुछ पहुंचता है तो सुविधा पहुंचेगी, लाभ पहुंचेगा, धन पहुंचेगा, जो सब FA साहब की तरफ। हम सब एक परिवार हैं और परिवार का एक उद्देश्य, व्यक्ति का भी उद्देश्य। आज यहाँ पर विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी का तात्पर्य जो आपके एक्ट में दिए हुए होंगे श्रेणीबद्ध तरीके से वो पदाधिकारी सभी हैं। उसके बाद कर्मचारियों के हितों को देखने वाले पदाधिकारी मौजूद हैं। कर्मचारी किसी भी वर्ग का हो, विश्वविद्यालय का हो या कॉलेज का हो, उसके हितों को देखने वाले कर्मचारी मौजूद हैं। छात्र भी मुझे बहुत सारे बाहर मिले, आज यहाँ इसमें शायद नहीं है। आज सभी माल्यार्पण के समय बहुत सारे छात्र भी जिन्होंने अपना परिचय पूर्व उपाध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में दिया मुझे। विभिन्न सारे संगठनों के भी विद्यार्थी मुझे रास्ते में ही अपना परिचय देते रहे, अपने संगठन का भी अपना परिचय देते रहे। हम सबका जो मार्गदर्शक मंडल है, सीनेट, आदरणीय सदस्य साहब बैठे हुए, हम सबका मार्गदर्शक
विश्वविद्यालय की नीतियों का मार्गदर्शक है, उसका नियामक है, उसका चलने वाला है, प्रेरित करने वाला है। ये सब चीज़ें, इतनी सारी चीज़ों के बाद एक विशेष बात जो मुझे आपके साथ लगी आज चर्चा करके, चाहे सीनेट के आदरणीय सदस्य ने उस तरफ इंगित किया, चाहे विश्वविद्यालय के बड़े पदाधिकारियों ने उस तरफ इंगित किया, महाविद्यालय के जो प्राचार्यगण हैं उन्होंने भी उस तरफ इंगित किया, कर्मचारी साथियों ने भी इंगित किया। सबकी मनसा, आप सबकी मनसा जो चेहरे पर है, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसे हम सब पढ़ लेते हैं, किसी भी भाषा में लिखा हुआ हो। हमें भाषा नहीं आती है तो जिसे भाषा आती है उसकी सहायता लेके पढ़ लेते हैं।